नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजेएस जयपुर। 15 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला बेटा जिसान भी था टारगेट। ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो। कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वहीं साजिश रची। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जिसान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जिसान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जिसान को धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कुर्ला स्थित उस कमरे की भी छानबीन की जहां आरोपी 1 महीने तक ठहरे थे। यहीं पर मर्डर की साजिश रची गई। 13 अक्टूबर को ही यह खुलासा कर दिया था कि जिसान सिद्दीकी भी निशाने पर थे। एक फ़ोन कॉल की वजह से बच गए, नहीं तो उनकी भी जान जा सकती थी। अगली खबर की हम बात करें तो देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद। देश के 5 राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और झारखंड में धार्मिक विवाद हुआ है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथल्लम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहां सुबह विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे। उधर पश्चिम बंगाल में रविवार रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। बीजेपी का दावा है कि अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की मूर्ति में भी आग लगाई। कर्नाटक में बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में रविवार रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। 3 लोग घायल हुए। यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं झारखंड के गढ़वा में रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेड कर बंद कर दिया था। अगली खबर की हम बात करें तो उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती। आदित्य बोले ऑल इज वेल, पहले 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को उन्हें मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हार्ट सर्जरी में ब्लॉकेज की जांच हुई। कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर को दशहरा रैली के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर जानकारी दी कि सुबह उद्धव ठाकरे जी ने सर एचएसएन रिलायंस अस्पताल में प्री प्लान्ड चेकअप कराया। आपकी शुभकामनाओं के साथ सब ठीक है। वे काम करने और लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। 7 सीटों पर उपचुनाव, कौन कहां से टिकट के दावेदार। परिवारवाद और जाति अहम फैक्टर। हारे हुए चेहरों पर भी दांव खेल सकती है भाजपा और कांग्रेस। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस सप्ताह महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। प्रदेश में अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अब हरियाणा में जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है। पार्टी ने हर सीट पर 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा दिया है। वहीं कांग्रेस भी हर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर राय मशुरा कर रही है। अगली खबर की बात करें तो सांवरा सेठ को 3.7 केजी चांदी से बनी पोशाक भेंट। कवच, कुंडल और मुकुट पर सोने की पॉलिश। 2 दिन पहले चढ़ाया था हेलीकॉप्टर। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ को सोमवार को एक भक्त ने 3 किलो 700 ग्राम चांदी से बनी पोशाक भेंट में चढ़ाई है। इस पोशाक पर सोने की पॉलिश और मीनाकारी वर्क भी किया गया है। मध्य प्रदेश में निम्स में रहने वाले इस भक्त ने बिजनेस का अच्छा चलने पर अपनी इनकम से सांवरा सेठ को यह भेंट चढ़ाई है। हालांकि भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है। इधर 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ के रहने वाले एक भक्त ने पत्नी के जन्मदिन पर सांवरिया सेठ को चांदी से बना हेलीकॉप्टर भेंट किया था। इस हेलीकॉप्टर की बनावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। अगली खबर की हम बात करें तो जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मिला बम। मॉक ड्रिल में यात्रियों का बदला रास्ता।
जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम बम होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने एटीएस, एक्यूआरटी, सिविल डिफेंस और बीडीएस टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। मॉक ड्रिल का पता चलने पर टीमों ने राहत की सांस ली। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना मिली। पुलिस कंट्रोल रूम को मिली सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एटीएस, एक्यूआरटी, सिविल डिफेंस, पुलिस, बीडीएस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। अगली खबर की हम बात करें तो डेंगू से 14 साल के लड़के की मौत, तेज बुखार के साथ शरीर पर आई सूजन। राजस्थान में अब तक 6 लोगों की जान गई। राजस्थान में डेंगू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अलवर में सोमवार को एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई। लड़का डेंगू पॉजिटिव था। उसे सुबह अचानक तेज बुखार चढ़ा और शरीर पर सूजन आ गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे थानागाजी अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे अलवर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। चचेरे भाई बाबूलाल योगी ने बताया, मेरे चाचा स्वर्ण योगी के बेटे गिरिराज, जिसकी उम्र 14 साल थी, 4 दिन पहले तेज बुखार आया था। खेड़ा गांव से इलाज के लिए उसे थानागाजी अस्पताल लाए। जांच में गिरिराज डेंगू पॉजिटिव आया था। 2 दिन इलाज के बाद तबीयत में सुधार हुआ तो रविवार को उसे घर ले गए थे। सोमवार सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अलवर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अगली खबर की हम बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। जेल प्रहरी पटवारी के लिए भर्ती परीक्षा अगले साल अप्रैल मई में। सीएचओ भर्ती के लिए 6 जून को होगा एग्जाम। राजस्थान में अगले साल जून 2025 तक कर्मचारी चयन बोर्ड जिन भी भर्ती के लिए एग्जाम करवाएगा उनका कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की भर्ती के लिए परीक्षाएं 6 जून 2026 को करवाई जाएगी, जबकि जेल प्रहरी और पटवारी के लिए परीक्षा अप्रैल मई में होगी। बोर्ड ने इस बार एग्जाम रविवार के अलावा सामान्य दिन में भी करवाने का शेड्यूल तय किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 1 साल में प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा भर्ती करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी को भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी करने और जल्द परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।